हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोना और लोहा इस पाठ का स्वाध्याय करेंगे। तो स्वाध्याय में मैंने समझा, इस पाठ से हमने क्या समझा है। हर धातु का अपना अपना महत्व होता है, अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और अपने गुण के विशेषताओं के अनुसार काम दिए जाते हैं। शब्द वाटिका में नए शब्द शान मतलब ठाट बाट, मूल्य महत्व कीमत, तलाश खोज, धनिक धनवान, श्रमिक मजदूर। मुहावरा भी आया है इस पाठ में, दिन लग जाना मतलब बीती बात होना। एक कहावत भी आई है, तू डाल डाल मैं पात पात। तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। तुम निपुण हो परंतु मैं तुमसे अधिक निपुण हूँ। भाषा की ओर में निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो। आपको ये सर्कल दिया है, उसमें सुंदर, गुण, डर, उपयोग, घबराना, दिन और उनके प्रत्यय दिए हैं, ता, वान, आवना, ई, आहट, इक। तो अगर आप देखें तो मैंने ये करके दिया है आपको, सुंदरता, ओके, गुणवान, फिर डर आवना, डरावना। ये देखो यहाँ है, सुंदरता हो गया, गुणवान हो गया, डरावना हो गया। उपयोगी, उपयोगी यहाँ है, देखो ये ई गया, उपयोगी। घबराहट, 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 घबराहट। और दिन इक्का दैनिक। तो ये प्रत्यय लगाकर 6 शब्द तैयार हुए। ये आप अपनी नोटबुक में अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखो, ठीक है। सुनो तो जरा, मैं बस रेल स्थानक की सूचनाएं ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ। अगर आप किसी बस स्थानक पे या रेल स्थानक पे गए तो वहाँ जो भी सूचनाएं आती हैं वो ध्यान से सुनो और अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हो उसी लयबद्धता से। वाचन जगत से में दुकानों के नाम फलक पढ़ो। कभी आप बाजार में जाते हो तो दुकान के नाम फलक पढ़ो और उनका अभिनय करो। और सदैव ध्यान में रखो कि प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है और अपने अपने महत्व के अनुसार उनको काम दिए जाते हैं, या जैसे उनके गुण होते हैं वैसा काम होता है। बताओ तो सही में, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? और इसका आंसर है पारा। थर्मामीटर में पारा धातु का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन हो गया। मेरी कलमसी में अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो। अंकुरित अनाज क्या क्या हैं, इसकी सूची बनानी है, ओके। तो जैसे कि मटर, मैं यहाँ लिख के देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। मटर, मटर ये भी अंकुरित है। मसूर, छोला, चना, मूंग, है ना। और ये जो अंकुरित अनाज हैं इनकी क्या बनती है? सब्जी। सब्जी बनती है या सलाद बनता है। इनके उपयोग क्या होते हैं? सब्जी बनाने में, सलाद बनाने में इन अंकुरित अनाजों के उपयोग होते हैं। जरा सोचो और चर्चा करो इसमें, यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए, यदि खनिज तेल का
खजाना समाप्त हो जाए तो हम सभी जानते हैं कि मानव के विकास में खनिज तेल का बहुत बड़ा योगदान है। यदि खनिज तेल समाप्त हो जाएगा तो सभी कारखाने बंद हो जाएंगे, यातायात के साधन जैसे कि बस हो, ट्रक हो, टू व्हीलर हो, सब बंद होंगे और रसोई घरों में तेल के बदले लकड़ी का प्रयोग होगा, जिससे खूब धुआं होगा, प्रदूषण बढ़ सकता है। सही या गलत बताओ। युद्ध में लोहे के अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, तो ये है सही। आप यहाँ सही ऐसे लिख सकते हो। श्रम में जीवन की सफलता है, सही। ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रोटियां भी सोने के तवे पर सेकी जाती है, ये गलत है, गलत, ये गलत है। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान नहीं होगा, ये भी गलत है। काम किया तो सम्मान होगा, है ना। ये दो सही, ये दो गलत। ओके। खोजबीन में रुपयों नोट पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है, बताओ। तो जो भी नोट होती हैं अपनी करेंसी की, उस पर कितनी भाषाओं में उसकी कीमत अंकित है और किन भाषाओं में अंकित है, ये बताना है। अगर हम देखें तो ये जो पीछे है लैंग्वेज, ये असमी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो इन सारी भाषाओं में नोट पर लिखी कीमत अंकित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो। रोमन मतलब हम इंग्लिश बोलते हैं उसको। धनुष्य, धनुष्य को बोलते हैं बो, BOW, बो, धनुष्य। ओके। महल, महल को बोलते हैं पैलेस, PALACE, पैलेस। ओके। कुर्सी, इसको बोलते हैं चेयर, CHAIR, चेयर। बारिश मतलब रेन, RAIN। कटहल, जैक फ्रूट बोलते हैं ना उसको, JACKFRUIT, कटहल, जैक फ्रूट। खिड़की को बोलते हैं विंडो, WINDOW, विंडो। ओके। हाथी को तो मालूम है आपको, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। ओके। अगला है नेवला यानी मूंगूस बोलते हैं, MUNGOOSE, मूंगूस। तो ये सारे शब्द हमने रोमन लिपि में लिप्यंतरण किए हैं। और जो आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। अपने खुद के वाक्यों में प्रयोग करना है। मैं आपको वाक्य बताता हूँ, मैंने लिख के नहीं दिया है। पहला है ने, चाचा ने, मामा ने। तो आपको चाचा ने, मामा ने, इससे कुछ भी वाक्य आप तैयार कर सकते हो। चाचा ने मुझको चांटा मारा, ओके। मामा ने केला खाया, कुछ भी करो। को, राधा को अभ्यास करना चाहिए, ओके। रात को पूरी नींद लेनी चाहिए। से, माँ से गलती हुई थी, है ना। को,
रात को कम खाना खाना चाहिए। ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, आपके जो मन में आए सेंटेंस वो बना सकते हो, है ना। से काम से बाहर जाना पड़ा, राम को काम से बाहर जाना पड़ा। जीने का, जीने की, जीने के, ओके। ऐसा कोई भी जीने का तरीका इख्तियार करना पड़ता है। जीने का सलीका सीखना पड़ता है। ज़मीन पर लेटे हुए वो पढ़ाई कर रहा था। शाम ज़मीन पर लेटे हुए पढ़ाई कर रहा था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। आप ये पूरा एक्सरसाइज अपने नोटबुक में अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो, ठीक है। थैंक यू।